जय हिंद। जैसे कि आप सबके चल रहे थे डॉक्टर के सी सिन्हा के एक्सरसाइज 8.2 और हमने इसमें देखे थे 1 से लेकर के 5 तक सवाल देख रहे थे। ठीक है, आज 5 से आगे देखेंगे, 5 से आगे यानी 6। ठीक है, और इसमें आने के रखिए कि यही वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा यानी कि 8.2 है ना कंप्लीट करने का, यानी कि पूरे यानी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब नेक्स्ट जो आपके वीडियो आएंगे वो 8.3 रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब में सत्यापित बोल रहे थे करने के लिए। पहले क्या था कि सिर्फ आप मौन बैठाइए और बनाइए, मौन निकालिए या मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए पहले तो दिया है ये यदि ए बराबर कितना है 60 डिग्री है, ए बराबर कितना है 60 डिग्री है, तब फिर है देखिए और बी बराबर कितना है 30 डिग्री है ना। तो इसमें बोल रहा है कि तब निम्नलिखित को सत्यापित करें, यानी कि आपका ए बराबर 60 है। चलिए देखिए, ए बराबर आपका 60 है और बी बराबर आपका 30 है, ये है ना। तो बोला निम्नलिखित जी यही ना हुआ ना आपका, निम्नलिखित को सत्यापित करें, यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों एक समान आना चाहिए, वही वो आपका सत्यापित यानी कि प्रूव्ड हो गया। या आप LHS लेके चलिए या RHS, इधर का LHS उधर का RHS, समझ के नहीं आता। चलिए इसमें तो बहुत सारा सवाल हमने बनाए हैं। ठीक है, देखिए अब सवाल पहले पहला का है, ये 6 का पहला है, पहला पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं। अगर दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोस लिख देते हैं एक बार, कोस A प्लस बी बराबर कोस A इंटू कोस बी अब माइनस साइन A इंटू साइन बी। देखिए यही है ना सवाल, सेम लिख दिए। तो देखिए ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि इसमें मेरे भाई बोल रहा है कि कोस ए का मान कितना है आपका 60 डिग्री है, तो चलिए 60 डिग्री बैठा दिए। बी का मान कितना है आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हम बैठा दें। बराबर में कोस ए का 60 डिग्री है, चलिए ए का 60 डिग्री में बैठा देते हैं, बैठा दिए। इंटू बी है, बी का मान कितना 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री बैठा दिए। फिर माइनस साइन ए का मान 60 डिग्री इंटू साइन बी तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। देखिए बी का मान 30 डिग्री है ना। बस आप सिर्फ देखिए पहले कोस का किया, यानी कि जो आपका अंदर है पहले उसको जोड़ दीजिए। देखिए कोस कितना हो जाएगा 30 और 60 कितना 90 डिग्री हो गया, बराबर दिए। कोस यानी कि 60 डिग्री का मान कितना हाफ होते हैं, चलिए लिख दिए। फिर देखिए कोस 30 डिग्री मान साइन 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, उसका अगर उल्टा करेंगे क्या हो जाएंगे आपका कोसे में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि √3/2 हो गया कोस 30 डिग्री का मान। फिर साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 हो गया। फिर इंटू साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना हाफ ही नहीं होंगे जी, चलिए हाफ लिख दिए। फिर देखिए कोस 90 डिग्री का मान, देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0 होते हैं, अगर उसी को उल्टा देंगे कोस में क्या हो जाएंगे आपका 90 में, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना 0, तो यहाँ कोस 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 0। अब देखिए √3 गुना 1 करेंगे कितना √3, ठीक 2 गुनी 2 करेंगे कितना 4 माइनस √3 गुना 1 कितना √3। फिर देखिए 2 गुनी 2 करेंगे कितना 4 हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। 0 बराबर अगर 4 अगर नीचे में LCM है तो कितना आपका इसमें आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। इसको नीचे में भाग ऊपर से गुना, इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुनी √3 कितना √3, फिर माइनस इसको भाग देंगे कितना 1 गुनी √3 कितना √3। चलिए समझ गए यहाँ तक। फिर देखिए बराबर 0 बराबर अगर इसमें घटाएंगे तो कितना 0 आपको हम बताए थे कल भी कि कोई भी संख्या से अगर 0 से भाग देंगे तो 0, अगर कोई भी संख्या जितना भी संख्या अगर उससे अगर गुना 0 हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएंगे आपका 0 आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ गया आपका 0 बराबर 0, यानी कि आपका LHS में भी 0 आ गया और RHS में भी आपका 0 आ गया, यानी कि आपका क्या हो गया जी प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, समझ गए ना। चलिए कुछ भी था इसमें नहीं था ना। फिर देखिए अब जब आप पहला अपना क्या दूसरा आपसे नहीं बनेंगे ना जी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा में क्या है आपका, चलिए इसको मान बैठा देते हैं डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिखा ही है आपका। देखिए ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ ए का मान कितना बैठाएंगे 60 डिग्री बैठाएंगे। ए का मान कितना बैठाएंगे 60 डिग्री बैठाएंगे। तो फिर बी का मान कितना 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, तो बराबर कितना हो गया साइन यानी कि आपका हो गया ए का मान हो गया 60 डिग्री, फिर माइनस बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या साइन ए का मान कितना 60 डिग्री,
इंटू कोस बी, बी का मान कितना 30 डिग्री हो गया ना, बी का मान देखिए 30 डिग्री, ए का मान कितना 60 डिग्री बैठा दिए। फिर देखिए माइनस का माइनस लिख दिए, लिख दिए ना। फिर देखिए कोस ए है, क्या है कोस ए है, तो ए का मान कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे कोस ए यानी कि 60 डिग्री। ठीक, फिर देखिए इंटू फिर देखिए बी है ना साइन बी, तो बी का मान कितना है, कितना है बी का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बैठा देंगे। चलिए क्लियर, समझ में आ गया ना। फिर देखिए अगर साइन में अगर यानी 60 में अगर 30 घटाएंगे कितना 30 न बचेंगे जी, तो हो गया आपका साइन 30 डिग्री बराबर साइन पे 60 डिग्री मान कितना √3/2 इंटू कोस 60 डिग्री का 30 डिग्री मान कितना √3/2, इसी का ना उल्टा हो जाएंगे जी। चलिए माइनस साइन 60 डिग्री मान कितना हाफ, फिर देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री मान कितना हो जाएंगे आपका हाफ हो जाएंगे यानी कि 1/2। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 हाफे ना होंगे जी। तो फिर देखिए बराबर √3 ना √3 क्या आपका कंप्लीट 3 हो गया, 2 गुनी 2 कितना 4 लिख दीजिए। फिर देखिए माइनस 1 गुनी 1 कितना 1 हो गया, 2 गुनी 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। चलिए फिर देखिए 1/2 बराबर 4 का आपका एलसीएम आ गया, नीचे से क्या भाग हो गया ऊपर से गुणा यानी कि इससे से भागेंगे कितना 1 गुनी 3 कितना 3, फिर माइनस इसके से भागेंगे कितना 1 गुनी 1 कितना 1 हो गया यानी कि आपका निकल गया 1/2। अब फिर देखिए 3 में 1 घटाएंगे कितना बचाएंगे जो कितना बचाएंगे 2 बटे कितना 4। अच्छा इसको देखिए काटेंगे कितना बार में 2 बार में, ये 1 बार में करेंगे ना जी, 2 का 4। देखिए दोनों बगल मिला, इधर भी मिल गया 1/2 इधर भी मिल गया 1/2। क्या देखिए LHS भी आपका 1/2 RHS भी आपका 1/2। क्या प्रूव हुए कि नहीं, कुछ था इसमें, सिर्फ मान बैठाइए, जो मान है भिन्न का जोड़ बना दीजिए, कुछ भी था मेरे भाई। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ए का मान कितना है 60 डिग्री है लिख दिए, बी का भी मान कितना है 30 डिग्री है, तो बस ए का मान 60 डिग्री बी का मान 30 डिग्री, बस उसी को सिर्फ मान बैठा करके इसको अच्छे तरीके से बना लिए। इससे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक प्रैक्टिस करना है। ओके चलिए हो गया ना आपका, चलिए उतारिए। ठीक है, देखिए आपका पहले इसमें देखना है कि यानी कि 6 का आपका पहला दूसरा हो गया, आपका तीसरा एक ठो है, तब फिर 7 नंबर का वो 1 है 2 है, सब सेम ही सवाल हैं, समझ गए ना। इसमें भी देखिए क्या बोला a बराबर 30 डिग्री है, तब क्या है इसमें कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। उसमें a और b का दिया था, इसमें a का ही ओनली 4 दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले बना लेते हैं तब इसको बना लेते हैं, समझ गए ना। चलिए पहले तीसरा का एक बार देख लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। यानी तीसरा में क्या है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, tan a का मान कितना है 60 डिग्री है। चलिए माइनस b का मान कितना है 30 डिग्री है, कोई दिक्कत है। फिर देखिए tan a का मान कितना 60 डिग्री, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस tan b का मान कितना tan 30 डिग्री है, चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत है। आज 6 का है ना, 6 का है तीसरा, 6 का ही तीसरा है जी। चलिए फिर देखिए 1 प्लस tan a का मान कितना 60 डिग्री, फिर देखिए इंटू tan b का मान कितना 30 डिग्री, समझ गए ना। यानी कि जो b है ना, b का मान बैठाते हैं 30 डिग्री, a है ना, a का मान बैठाते हैं 60 डिग्री, समझ गए ना, क्लियर। चलिए देखिए tan इसमें घटाइए कितना हो जाएगा, 60 में 30 घटाएंगे कितना 30 डिग्री, अच्छे से लिख देते हैं डायरेक्ट 30 डिग्री हो गया आपका। फिर देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना √3, फिर tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान कितना √3 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, √3 कैंसिल। ओके चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3। तो फिर देखिए क्या इसका एलसीएम ना लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना √3 आ जाएंगे आपका, अच्छे से लिखते हैं नीचे थोड़ा सा, तो हो जाएंगे यहाँ पे 1/√3 हो गया इसका मान। आप फिर देखिए आप ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो कितना √3, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो 1 में तो √3 हो जाएगा, √3 कितना कंप्लीट 3, फिर इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुनी 1 कितना 1 ही हो जाएंगे जी। फिर बट्टे में कितना 1 + 1 कितना 2 हो जाएंगे, हाँ 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए आपका हो गया 1/√3, अब बराबर में कितना है, इसमें घटाएंगे कितना 2n हो जाएंगे ना,
2/√3 नीचे में नहीं हो कुछ आपका कितना 1 हो जाएंगे, तो ऊपर 1 जाएंगे नीचे 2 कैंसिल। देखिए आपका क्या बच गया, इसलिए 1/√3 अब बराबर इधर भी क्या बच गया 1/√3। तो देखिए क्या आपका इधर भी 1/√3 इधर भी आपका 1/√3, क्या LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ ना जी। तो LHS नहीं लिया है तो दोनों लिया साथ में, तो डायरेक्ट सिर्फ प्रूव्ड लिखेंगे, समझ गए ना, प्रूव्ड लिखेंगे। अगर LHS लिख चलते हैं तो उधर लिख देते हैं RHS प्रूव्ड, या RHS लिख चलते हैं तो उधर लिख देते हैं LHS प्रूव्ड। लेकिन दोनों को सत्यापित बोल रहे हैं करने के लिए, तो सत्यापित बोल रहे हैं तो सत्यापित करेंगे, तो दोनों का अच्छे तरीके से प्रूव्ड कर दिए, समझ गए ना। इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो रुकिए, आपका 6 का नहीं तीसरा था ना, पहले इसको उतार लीजिए तब 7 का जो है अच्छे से बता देंगे, ठीक है। चलिए उतारिए, ठीक है। देखिए आपका 6 का जो आपका था, 6 का पहला दूसरा तीसरा यानी कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए जी यानी कि 6 का पूरा कंप्लीट हो गया। आप देखिए 7 नंबर का ही देखेंगे, 7 नंबर देखिए क्या दिया, यदि a बराबर 30 डिग्री है तब निम्नलिखित को सत्यापित करें, यानी कि आपका a का मान है ना, चलिए बनाइए देते हैं डायरेक्ट ही। तो देखिए साइन कितना है आपका 2a का मान कितना है 30 डिग्री है, चलिए 30 डिग्री यहाँ बैठा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए फिर देखिए 2 कितना है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री है, चलिए कोई दिक्कत है। कोस 30 डिग्री यानी कि कोस 30 डिग्री हो जाएंगे ना, क्यों 30 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ए का जगह पर कितना 30 डिग्री, ए का जगह पर कितना 30 डिग्री, क्योंकि देखिए मान दिया गया, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए क्या आपका अगर इसको इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा 10, साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएंगे ना, 60 डिग्री हो जाएंगे। 30 डिग्री 30 गुनी 2 करेंगे कितना 60 डिग्री हो गया। 2 इंटू इसका मान कितना हाफ, फिर इसका मान कितना √3/2 हो जाएंगे ना जी। तो देखिए कोस 60 साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2। अब फिर देखिए इधर कितना हो जाएगा कट गया, तो बस कितना गया √3/2। देखिए इधर भी बराबर उधर भी बराबर, तो आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया ना। देखिए L यानी कि बराबर के इधर भी √3/2 बराबर के उधर भी √3/2, और जहाँ a का मान दिया था 30 डिग्री वहीं पर a का मान बैठा दिया 30 डिग्री, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए प्रूव्ड हो गया, चलिए ठीक है। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिया आपका कोस 2 इंटू ए का मान कितना 30 डिग्री, चलिए ए का मान 30 डिग्री बैठाइए। इसमें 3 ठो दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को बना देते हैं। तो 1 - 2 इंटू साइन पहले 30 डिग्री लिख देंगे स्क्वायर, ए का मान कितना है 30 डिग्री है बराबर 2 कोस स्क्वायर, ए का मान कितना 30 डिग्री, यहाँ बैठा देंगे 30 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत -1, कहीं कोई दिक्कत भी यहाँ तक नहीं है। चलिए नहीं है तो आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 गुना 2 करेंगे कितना 60 हो जाएंगे ना जी, तो हो जाएगा आपका कोस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका कोस 60 डिग्री, अब बराबर कितना हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना हाफ का, यानी क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर तो स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है। 2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना √3/2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस 60 डिग्री का मान कितना हाफ, फिर देखिए 1 - 2 इंटू स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो देखिए 2 गुनी 2 कितना करिएगा तो 4 में कट गया, नहीं 2 बार में कट गया ना आपका। फिर देखिए इधर भी करिए 2 इंटू √3 गुना √3 कंप्लीट 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 -1, कितने बार कट गया 2 बार में कट गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपका कितना निकले 1/2 बराबर हो गया कितना 1 - 1/2 बराबर हो गया √3/2 -1, कई तरह दिक्कत नहीं है। चलिए एक लाइन और देख लेते हैं। 1/2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 2, इसमें भाग देंगे कितना 2 बार में हो गया, 2 गुनी सॉरी इसमें भाग देंगे 1 से 2, और 2 गुनी 1 कितना 2 हो गया, माइनस इसमें से भाग देंगे कितना 1 बार में 1 गुनी 1 कितना 1 हो गया। फिर इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 से कितना 1 बार में कट गया, 1 गुना √3 यानी सॉरी 3 आ जाएंगे। इसको इसमें भागेंगे कितना एक ही बार में जी, 1 गुना 3 करेंगे कितना 3 है ना, माइनस इसमें से भागेंगे कितना 2, और 2 गुनी 1 कितना 2। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। तो देखिए क्या मेरे भाई 1/2 यही लिख देते हैं 1/2, अब बराबर अगर 2 में 1 घटाएंगे तो कितना 1 ही ना बचेंगे डी, 1/2 बराबर देखिए 2 में 3 में से 2 घटाएंगे कितना 1, 1/2। देखिए इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, क्या आपका प्रूव्ड हुआ कि नहीं
हो गया ना। अगर आपका मिल गया तो इसीलिए आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या कुछ था इसमें, देखिए 7 का भी हो, 6 का भी हो गया। अब 7 का पहला था 2 यानी दूसरा था। देखिए पहलों में देखिए कितना है, सिर्फ ए का मान 30 डिग्री दिया था, जहाँ ए महत्व 30, जहाँ ए महत्व 30, जहाँ ए महत्व 30, बस अच्छे तरीके से बना दिए। कोई दिक्कत था इसमें। फिर देखिए इसमें दूसरा में भी एक जहाँ ए महत्व 30 डिग्री ये बैठा दिया ना, तीनों को बोल रहा था, तीनों बराबर में प्रूव हो गया, 1/2 1/2 1/2 प्रूव हो गया ना। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। देखें 8 का पहला अब देखना है कि इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए इसमें भी देखिए थीटा बराबर कितना 0 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है 30 डिग्री। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 30 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ जाकर 30 डिग्री। समझ गया ना। अब देखिए सपोज यही ले लीजिए, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखिए साइन कितना है आपका 3 थीटा, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री। चलिए बैठा दीजिए 30 डिग्री। ओके ओके, तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। चलिए 4 कितना हो जाएगा साइन क्यू, और क्यू थीटा का मान कितना 30 डिग्री। चलिए बैठा दीजिए नूनू बाबू को 30 डिग्री। अलग अलग करिए, बंटवारा पहले हम कर दिए। ओके देखिए 30 गुनी 3 करेंगे तो कितना 30 दिया 90, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 दे दिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 यानी हाफ। चलिए चिल्का को लिख दीजिए हाफ। 4 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना हाफ लिख दीजिए। और इस पे नूनू बाबू पर क्या है क्यू, तो क्यू बैठा दिए, यानी 3 बारी गुना करना है। कोई दिक्कत है। अच्छा चलिए साइन 90 डिग्री मान कितना 1। चलिए इन नूनू बाबू को अच्छे डिजाइन से लिख देते हैं 1। चलिए 3 कितना 2, फिर माइनस कितना 4 हो गया, इनटू देखिए इसको कितने बार गुना करेंगे, यानी 1 बार में 2 बार में 3 बार में। 3 का मतलब कितना 3 बार गुना, तो देखिए 2 से कितना 2 बार में, अब फिर देखिए इससे कितना 1 बार में। ओके अब बच कितना आपका 1/2, यानी हो गया आपका एक मान हो गया इधर 3/2 माइनस कितना 1/2 बच गया कि ना आपका 1 हो गया आपका ये एलसीएम कितना 2, इसमें से भाग देंगे कितना 1 गुनी 3 और फिर इसमें 1 ये गुनी 1 हो गया। तो देखिए इसलिए 1 हो गया, देखिए तो 1 हो गया आपका। अब फिर देखिए इधर कितना हो जाएगा आपका मतलब 3 में 1 हटाएंगे कितना 2/1, 2 कैंसिल कितना 1 बार में, इसलिए आपका 1 बराबर 1 तो प्रूव्ड हो गया कि ना। था कुछ इसमें भी, सिर्फ मान बैठाना है थीटा जहाँ वहाँ 30 डिग्री बैठा दिया है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी तो वही ना बैठाना है। चलिए इसको भी बनाइए देते हैं, क्या आप बनाइएगा कहीं फंस जाइएगा तब। कोस 3 और थीटा का मान कितना 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री बैठा देते हैं 4 इंटू, और फिर देखिए थीटा का मान कितना बार बोलते हैं हम, बार बोलते हैं 30 डिग्री। क्यों बार बोलते हैं, क्योंकि उतना देवी क्या तो बार बार बोलेंगे नहीं। कोस थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 30 को 3 करेंगे कितना 30 दिया 90, यानी कि 90 हो गया 4 इंटू आपको 30 डिग्री का मान कितना √3/2, तो √3/2 का कितना होल क्यों -3 इंटू आपको 30 डिग्री का मान कितना √3/2। चलिए कोई दिक्कत है नहीं है। कोस 90 डिग्री का मान कितना 0, क्योंकि 0 साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 होता है, और उसी को उल्टा कन्वर्ट करिए कोस में तो कितना 0 ही होगा ना। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना 0। ओके फिर देखिए इंटू इसको √3 गुना √3 करेंगे कितना √3 गुना √3, ठीक ना। और 2 गुना कंप्लीट 3 और √3 हो गया कि नहीं। तो यहाँ कितना हो गया आपका √3/4 ये कितना आ जाएंगे 2 गुनी 2 तो कितना 8 हो गया 4 8। ओके फिर -3 और √3/2 ये कितने बार कट गया 4 8 2 बार में, समझ गया ना। चलिए तो यहाँ कितना बच गया 0 बराबर 3 √3 कितना 2 -3 √3/2। देखिए ये दोनों कटेंगे कितना 0 ही होंगे ना। नहीं बनाना है ऐसे तो बनाइए नियम में से 2 इसका एलसीएम आ गया, यानी बच गया कितना 3 √3 -3 √3। तो 0 बराबर कितना 0/2। तो अर्थात क्या होता है जो भी संख्या से अगर भाग देंगे 0 से तो कितना 0 ही आएंगे ना। देखिए इधर भी 0 उधर भी 0, क्या प्रूव्ड हुआ कि ना। LHS भी आपका प्रूव्ड और RHS भी प्रूव्ड।
दोनों एक साथ लेकर चलना है तो ओ नहीं लिखना है, LHS लेकर चल रहे हैं तब लिखेंगे RHS प्रूव्ड, या RHS लेकर चल रहे हैं तो आप बोलेंगे उसको LHS प्रूव्ड, समझ गए ना। तो अगर दोनों एक साथ लेकर चलते हैं तो प्रूव्ड लिखेंगे, ओनली फॉर प्रूव्ड। चलिए, कोई दिक्कत था इसमें? इसको भी अच्छे तरीके से मन बैठा करके बना लिए, आपने ये भी बना लिए, समझ गए ना। नूनू बाबू चिरका, इसको उतार लीजिए। ओके, चलिए उतारिए पहले, ठीक है। देखिए अब कुछ यूनिक टाइप का है, आपका 9 नंबर देखिए और 10 नंबर देखिए। ये जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में आपका एक प्रश्न आ ही जाता है, इस प्रकार का आपका एक प्रश्न रखिए बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो हम आपको क्या फिर बोले थे, याद करिए कि ये नहीं देखना कि ये भी आई है तो इसको ही बनाना है। हमको 8.1 चल रहा है तो सारा बनाएंगे, अगर 8.2 चल रहा है तो पूरे बनाएंगे, समझ गए ना। जितना चल रहा है सारा बनाएंगे, जो कि जहाँ से आएगा वहाँ से बना देंगे, समझ गए ना। ये लेकिन हम ये जहाँ तक रहता है बोलने का हम बता देते, ये एक तो एग्जाम में आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आपको स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखिए 9 नंबर का पहले देख लेते हैं। इसमें चारों सवाल एक ही जैसा है, 9 का पहले देखते हैं। ओके, देखिए आपका दिया है कि साइन A प्लस B बराबर कितना है आपका, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समझ गए ना। फिर देखिए इसी में दिया है कि और कोस A माइनस B बराबर √3/2, यानी कि है कोस A माइनस B बराबर कितना है, √3/2 है। कितना है मेरे भाई, √3/2। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समझ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो फिर देखिए कि यहाँ बोला तब A और B के मान ज्ञात करें, यानी कि इन दोनों को हल करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके A और B का मान ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो चलिए पहले एक एक करके लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, साइन A प्लस B बराबर 1 है ना जी। तो देखिए क्या साइन A प्लस B बराबर कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का मान होता है ना 1। देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे क्या कि एक मान आखिर किस में होता है, साइन। आप करिए क्या, साइन 0 डिग्री का मान कितना आपका 0, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। तो हम साइन के 1 के जगह पर हम नहीं लिख सकते साइन 90 डिग्री का मान 1। आप समझ में रहे हैं ना बात को, कि 1 के जगह पर अगर हम साइन 90 डिग्री लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 होता है। आप तो समझ गए ना। और देखिए इसमें अब क्या होता है कि साइन साइन कैंसिल करना नहीं है, समझ गए, कटाना नहीं है, बस मने मन। जैसे दहेज लेते हैं ना, दहेज प्रथा क्या है आपका बंद है, तो चुप निकल रखे चोरी चोरी से लिया जाता है। तो वही इसमें है कि चुपके चुपके से हमको पता चल गए और सर को पता चल गए, बस उतनी दूर तक बात रखना है, पूरे हल्ला उल्ला नहीं करना, समझ गए ना। बस एक यही लॉजिक बना लीजिए इस जगह, तो कि आपका साइन साइन क्या हो गया, चल गया, ठीक ना, ससुरालपुर। अब बच कितना क्या आपका, तब A प्लस B बराबर कितना 90 डिग्री में बच गया जी। क्यों बच गया, क्योंकि क्या 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 गया, साइन गया है, साइन गया। तो A प्लस B तो रही गया ना, तो इधर बराबर में कितना 90 डिग्री। तो उसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब देखिए 1 को हल करके 3 निकालें। आप समीकरण 2 लेंगे ना, कितना है आपका कोस A माइनस B बराबर कितना है आपका √3/2। तो देखिए क्या इसको भी हम लिख सकते हैं ना, कोस 90 यानी A माइनस B बराबर कितना लिख सकते हैं, कोस G यानी 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत है, यानी क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान कितना √3/2 होता है। तो कोस कोस जैसे उसमें किए हैं देश पड़ता, इसमें भी कर देंगे, कोस कोस गया, बच गया A माइनस B बराबर 30 डिग्री, समझ गए ना। कितना बच गया आपका, कितना हो गया आपका, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए, अब यहाँ लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस B बराबर क्या बच गया आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। इस समीकरण आपका हो गया 4, समझ गए ना। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, या समीकरण 3 + 4 से, समझ रहे हैं बात को, बस यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 + समीकरण 4 से, समझ गया ना। तो समीकरण देखिए 3 कहाँ है, यहाँ है। A प्लस B बराबर 90 डिग्री है, कितना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए आपने
ए माइनस बी बराबर कितना है ना 30 डिग्री है। ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखिए ई माइनस में बी ई प्लस में बी, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। ई प्लस में ए प्लस में एक एक कितना 2 और 2 और फिर देखिए ए तो ए न बच गया जी। तो ये दोनों देखिए 90 और एक यानी 30 जोड़ेंगे कितना 120 डिग्री। तो ये दोनों देखिए कट जाएंगे ना, यानी अगर इधर गुणों में रखेगा भाग में यानी कि 60 बार में कैंसिल। समझ गए ना। इसलिए ए का मान कितना निकल गया 60 निकल गया। अच्छा यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात, ए और बी का, तो ए का मान ज्ञात हो गया तो बी का ना मान ज्ञात करना है। तो चलिए समीकरण 3 में मान रख देते हैं, यानी कि रख देंगे ए का मान, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। तो समीकरण 3 कहाँ है आपका, ये है ना ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ये का मान कितना निकाले हैं 60 डिग्री निकाले हैं। कितना निकाले हैं आपने 60 डिग्री प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। तो जात लो इसको भेज दो 90 डिग्री, इधर प्लस में इधर लाकर क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएंगे ना। इसलिए मेरा बी बराबर कितना निकल गया 60 में 90 में अगर 60 हम घटाएंगे कितना 30 डिग्री हो गया ना। इसीलिए आपने देखिए ए का भी मान निकालें बी का भी मान निकालें। यहाँ लिख देंगे अतः ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। समझ गया ना। क्या देखिए आपका 10 का यानी कि 9 का जब आपने बना लिए, क्या 10 का आपका नहीं बनेंगे, बन जाएंगे ना। चलिए उसको भी बना देते हैं, उसको भी बता देते हैं, ठीक है। उसको उतार लीजिए अच्छे से। चलिए इसमें हम बोले हैं कि एक है, एक की जगह 90 डिग्री बैठाएं, यहाँ √3/2 को हम बस 30 डिग्री का मान बैठाएं। देखिए हम एक लॉजिक से बताएं, देश बता, अब ये नहीं समझना कि ऐसे ऐसे बता दिए, बस हम आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं कि आप किसी भी तरीका से समझ चाहिए। समझ गया ना। जो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे तो उसको कैसे भी बताएंगे तो उसको समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छे तरीके से उतारिए, ठीक है। देखिए क्या आपका 10 नंबर का सवाल सेम है कि नहीं। इसको तो नहीं बताना चाहिए आप तीनों को, लेकिन तब पर भी हमें एक हिंस दे देते हैं आपको। 10 का देखिए साइन कितना आपका ए प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया ना। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब फिर देखिए कितना आपका कोस ए माइनस बी बराबर, तो इसको कितना समीकरण 1, समीकरण 1 सॉरी इस समीकरण 1 हुआ तो इस समीकरण 2 हुआ। तो चलिए एक बारी सिलेक्ट चलिए समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना आपका साइन ए प्लस बी। तो देखिए ए का मान कितना रखेंगे जो साइन का कन्वर्ट हो जाएंगे साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे। समझ गए ना। तो देखिए साइन कैंसिल हो गया, बस कितना गया आपका ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। समीकरण कितना 3 हो गया। समझ रहे हैं बात को। फिर देखिए समीकरण कितना 2 से लेकर चलेंगे, तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा आपका 2 से यही ना हो गया जी। समीकरण 2 से यानी कि कोस ए माइनस बी बराबर कोस ए का मतलब कितना हम लिखेंगे जो हो जाएंगे कोस 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान लिखेंगे तो एक मान कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। समझ गया ना। ई खत्म हो गया कितना बच गया ए माइनस बी बराबर कितना 0 डिग्री। समझ गया ना। आइए समीकरण कितना मान लेंगे 4। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से या में। समझ गया ना। तो कितना हो जाएगा आपका समीकरण 3 का ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और फिर ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें। आप हमको पता है कि आप अपने से बना लीजिएगा, तब पर भी बता दें कि कहीं कोई फाल्स ना जाए। समझ गए ना। इसमें कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री 0 तो वही हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा पक्का 45, इसलिए ए बराबर कितना का आपका 45 डिग्री। और फिर इसमें लिख देंगे ए का मान, जैसे वो बनाए थे ए का मान समीकरण किस में रख देंगे 3 में रख देंगे। समीकरण ए का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। समीकरण 3 देखिए समीकरण यही ना 3 है आपका ए प्लस बी बराबर कितना आपका 90 डिग्री। तो ए का मान कितना निकालें 45 डिग्री निकालें, बी बराबर कितना 90 डिग्री। तो बी अगर रहने देंगे 90 डिग्री और इसको 45 इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या इतना माइनस में। अगर आपका बी यानी कि 90 में अगर 45 करेंगे कितना 45 नहीं बच जाएंगे जी। तो देखिए ए का भी मान 45 बी का भी मान 45, अतः ए का मान 45 और बी का भी मान 45। क्या आपसे होंगे कि नहीं हो जाएंगे जी।
तो सारा इसी तरीके से क्लियर करिए। और आपका 11 का है, 12 का नंबर है, यही सेम है। अगर बोलिएगा तो वो भी बता देंगे, या तो अपने से भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, उतारिए जल्दी। ठीक है, देखिए आपका 11 भी सेम सवाल है, 12 का भी सेम सवाल है, तो लिख देते हैं एक बार। देखिए 11 का क्यों लिखे हम, क्योंकि इसमें जो है ना, देखिए कि आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मान नहीं दिया है ना, तो ये याद रखिएगा 1/2 यहाँ पर भी मान दिया था, समझ गए ना। यहाँ पर आपका छूट गया था साइन, ये सब में जो मिस्टेक है आपका बुक में वो सब आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो जाएंगे, यानी कि आपका हो गया कि साइन a माइनस बी बराबर हो गया आपका 1/2, 1/2 हो गया। समीकरण ये हो गया 1। अब फिर देखिए समीकरण 2 में आपका हिबे क्या, कोस a प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 2, यानी 1/2। ये समीकरण 2 हो गया, यानी समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में तो समीकरण देखिए 1 क्या है आपका, साइन a माइनस बी है ना। तो इधर कितना है, साइन 1/2, 1/2 किसका सूत्र होता है, साइन हाफ का मन होता है। तो कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्यों होता है, मने मन इसको गायब। तो कितना बच गया आपका समीकरण 3। अब फिर आप चलेंगे कितना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है आपका, कोस है आपका a प्लस बी, और इधर फिर है कोस 1/2 है, सिर्फ 1/2 है। तो इसका सूत्र कितने होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है हाफ। तो बच गया आपका a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण 4, समझ गए ना। अब फिर समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए समीकरण 3 यही ना हो गया ना आपका, यानी कि हो गया आपका a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। अब फिर देखिए समीकरण 4 में हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया ना। तो देखिए b कैंसिल हो गया, यानी माइनस में b है प्लस में b है, तो a के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a हो गया। 90 डिग्री यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा जोड़ के 90 डिग्री, तो कटा के कितना 45 डिग्री। तो इसलिए a बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान रख देते हैं, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ गए ना। समीकरण 3 पर मान रख देते हैं, समीकरण यही ना हुआ 3, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है ना। तो a का मान कितना रखें 45 डिग्री, यही रखें जी, बराबर 30 डिग्री। ओके, अब फिर देखिए आपने a का मान रखें 45 डिग्री, अगर आपका माइनस बी इधर भी करेंगे ना, जो जहाँ तक उधर कर दीजिए 30 डिग्री, इधर प्लस में इधर लाएंगे क्या माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए माइनस बी बराबर आपका माइनस बी बराबर कितना हो जाएंगे, घट के -15 हो जाएंगे जी, हाँ 15 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल। अब बस कितना हो गया, बी बराबर आपका 15 हो गया, कितना हो गया बी बराबर 15 डिग्री, समझ गए ना। ये आपने निकल भी किए ए यानी कि हो गया आपका, अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यही होगा आपका आंसर। समझ गए ना, कुछ था इसमें नहीं था ना। तो वही बोलते हैं ना, जो एक सेम सवाल बनाया तो उसी पर ये आधारित है। 12 नंबर का भी देखिए वही सेम है सवाल। ठीक है, उतारिए इसको पहले। ठीक है, देखिए आपका 12 नंबर का भी वैसे सवाल है कि नहीं, है ना। तो एक लास्ट आपका 12 नंबर का बच गया है, क्या बच गया है कि साइन a माइनस बी बराबर कितना हो गया आपका 1/2, यानी कि समीकरण क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये 12 नंबर का है। ठीक है, फिर देखिए आपका कोस a प्लस बी बराबर कितना आपका 1/2, ये समीकरण कितना 2 है, समझ गए ना। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जब आप निकालें तो पहले समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेगा तो कितना साइन a माइनस बी बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया ना जी। तो अब देखिए साइन a माइनस बी बराबर डायरेक्ट यही लिख दीजिए। तो समीकरण 1 में 1/2 किसका मान होता है, यही लेकर चल रहा है ना, हाँ साइन 30 डिग्री का मान होता है, समझ गए ना। हाफ का मान होता है 1/2, और जो कि साइन आपका छूटा था इसको अच्छे से बुक में लिख लीजिएगा, यहाँ पर साइन ही होंगे। चलिए देखिए को साइन साइन अथी हो गया, तो कितना बच गया a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, ये समीकरण आपका कितना हो गया आपका 3 हो गया। समीकरण 2 से फिर चलेंगे, चलिए समीकरण 2 से क्या है आपका, समीकरण 2 में क्या है आपका कोस a प्लस बी बराबर कितना आपका 1/2, यानी कि कोस 60 डिग्री का मान होंगे
होंगे ना। तो कोस कोस कैंसिल, कितना बच गया आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, होंगे कि ना। ये समीकरण कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो अब यहाँ पर चलेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से चलेंगे ना जी। तो समीकरण 3 कितना हो गया आपका a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। अब फिर देखिए a प्लस बी बराबर कितना आपका 60 डिग्री है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो देखिए e माइनस में e प्लस में तो क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा ससुराल पर, और a के कितना 2 और a कितना an हो जाएंगे जी। 60 और 30 जोड़ेंगे कितना 90 डिग्री, ये कटाएंगे कितना बनेगा 45 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। तो फिर आप क्या करेंगे, अब बी का मान निकालना है तो पहले क्या ए का अगर निकल गया तो ए का मान किसी में रख देंगे, या समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख देंगे। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ गए ना, समीकरण 3 पर नाम मान रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ है आपका, ये है ना, a माइनस बी बराबर आपका कितना 30 डिग्री है। तो a का मान कितना रखा है 45 डिग्री रखा है, तो यहाँ पे कितना रखा जाएंगे 45 डिग्री, b बराबर कितना 30 डिग्री। तो हो गया आपका कितना माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, इधर प्लस में चलाएंगे कितना आपका माइनस में, तो घाट के कितना हो जाएगा माइनस बी 15 डिग्री ना, माइनस माइनस कैंसिल, इसका मान कितना निकलेगा b बराबर 15 डिग्री। सेम ही आंसर निकल गया। अच्छा, 11 का भी सवाल और 12 का भी सवाल सेम ही है, समझ गया ना, उतना डरना नहीं है। तो ये हो गया कितना आता है, ये बराबर है आपका 45 डिग्री, अब बी बराबर निकल के आपका माइनस 15 डिग्री, सॉरी हाँ प्लस में 15 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आपका यानी कि सब कंप्लीट हो गया। 9 का भी हो गया, 10 का भी हो गया, 11 का भी हो गया, 12 का हो गया। ये चारों से एक तो सवाल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए उतारिए। ठीक है, देखिए आपका 13 में देखिए आपका है सवाल 1 नंबर में कि कोस ए माइनस कोस बी, और ये देखिए बराबर दिया एंड नॉट इक्वल टू, यानी कि कोस ए माइनस बी दिया है ना, यानी कि आप बोल रहे हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड नहीं होंगे क्या, आप बताइए। फिर देखिए 2 नंबर में कोस सी प्लस कोस डी, और फिर इसको क्या बराबर नहीं होंगे क्या। चलिए मान बैठाते हैं। देखिए ए बराबर कितना है 60 डिग्री है, बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। ए बराबर मान लिए 60 डिग्री, बी बराबर कितना 30 डिग्री, समझ गए ना। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ 60 डिग्री, जहाँ जहाँ बी वहाँ 30 डिग्री। चलिए पहले 1 नंबर का ही सवाल बना लेते हैं। देखिए कोस ए है ना, ए है तो ए का मान कितना है यार, देखिए आप 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दिए। चलिए कोई दिक्कत है। फिर देखिए कोस बी, बी का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मान बैठा दिए, कोई दिक्कत भी है नहीं है। कोस ए का मान कितना 60 डिग्री, और कोस बी का मान 30 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो देखिए कि दोनों एक ही साथ ले चलते हैं कि बराबर होता है या बराबर नहीं होता है, समझ गए ना। तो देखिए कि अगर मान कर चलिए अगर इधर ही बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए ना। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना हाफ हो गया, और इसका मान कितना था √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। तो देखिए ई जैसे है, अगर आपको लेकर चलना LHS तो LHS से आप लेकर चलिए पहले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, LHS लेकर चलिए, इससे अच्छा लगेगा, देखने में भी लगेगा। ठीक ना, पहले एक बार लिख दीजिए कोस 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री। तो देखिए कोस 60 डिग्री मान कितना हाफ, और कोस 30 डिग्री मान कितना 1/√3/2। तो अगर इसको हम करेंगे एलसीएम कितना 2, और यहाँ 1, इसमें कितना आ जाएगा √3, तो 1 माइनस √3/2। अब RHS लेकर चलिए, RHS में कितना है आपका है कोस, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान बैठा दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोस इसमें घटाएंगे कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री मान कितना √3/2। क्या आप देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया। क्यों आ गया जी आपका RHS, क्योंकि देखिए LHS बराबर RHS मेरा प्रूव नहीं हुआ, LHS बराबर RHS मेरा प्रूव नहीं हुआ, समझ गए ना। फिर देखिए आपका जब आप यहाँ तक बना लिए तो आप देखिए यानी कि आपका कितना है 13 का, जब आप 1 बना लिए कि आप 13 का दूसरा नहीं बना पाइएगा। देखिए 13 का दूसरा नहीं बनाइएगा, LHS है, LHS को लिख दीजिए। LHS में कितना आपका कोस C प्लस कोस D है ना जी। तो कोस C का मान कितना
सॉरी इसमें भी हम ले लेंगे कितना 60 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 60 डिग्री। इसमें भी ले लेते हैं डी बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए तो कितना हो गया कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सी का 60 प्लस कोस डी का मान कितना 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री यहाँ पर बैठा दिए। अब कोस 60 डिग्री का मान कितना हाफ प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना √3/2। इसका एलसीएम लेंगे 2 अब +1 √3 इतना आ गया। अब फिर देखिए आपका RHS है ना, RHS को लोग चलिए तो RHS में क्या है आपका ये है ना कोस सी प्लस कोस डी। तो देखिए कोस सी का मान कितना 60 डिग्री प्लस कोस डी का मान कितना 30 डिग्री। यही है ना जी, सी का मान 60 डिग्री डी का मान 30 डिग्री। कोई दिक्कत है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री का मान कितना 0 होंगे। क्या देखिए आपका LHS नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS से ना आ गया जी। क्या प्रूव्ड हुए दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसी लिख दिया LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ गए ना। क्या आपसे ये आप ये क्या है आपका तीसरा ये आपका चौथा नहीं बनेंगे। चलिए उसको भी बता देते हैं, फिर इसको उतार लीजिए। समझ में आ गया ना। LHS बराबर आपको RHS नहीं इसमें करना है क्योंकि आपका पहले सवाल में दिया गया। ठीक है चलिए उतारिए जल्दी। ठीक है देखिए अब तीसरे में भी वही देखना है। अब देखिए आपका पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया। देखिए जल्दी जल्दी क्यों बता देते हैं क्योंकि आपका सब सवाल एक ही जैसा है। क्या इसमें लॉजिक दे करके बनाना है। देखिए आपका LHS फिर ले लेंगे। LHS में क्या है आपका साइन A। तो A का मान कितना आपका 60 डिग्री है। फिर प्लस B का मान कितना है आपका 30 डिग्री है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 हो गया। अब प्लस हाफ हो जाएगा जोड़ेंगे कितना √3 + 1 ये हो गया आपका LHS। आपका RHS लेके चलिए। RHS में क्या है जी साइन A + B। तो साइन A + B तो साइन A का मान कितना 60 अब प्लस B का मान कितना 30 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री करने कितना साइन 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री हुआ ना। साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। तो देखिए क्या आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ है ना जी। तो हो गया आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ गया ना। फिर देखिए आपका चौथा का एक लास्ट है इसको भी देख लेते हैं। यानी कि LHS में आपका साइन A का मान कितना 60 डिग्री। फिर साइन B का मान कितना 30 डिग्री हो गया। साइन कितना 60 डिग्री का मान कितना √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान कितना हाफ। अगर इसका एलसीएम लेंगे 2 और कितना हो जाएगा √3 - 1 ये LHS हुआ। फिर चलिए RHS लेके। RHS में क्या है कितना है आपका साइन A - B। क्या है आपका A - B है। तो साइन A - B तो RHS थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं RHS। ओके तो देखिए साइन A का मान कितना है 60 डिग्री है। B का मान कितना है 30 डिग्री है। A का मान 60 डिग्री B का मान 30 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए देखिए साइन 60 में 30 घटाने कितना 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हाफ। क्या देखिए आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ है जी नहीं हुआ ना। नोट इक्वल टू लगा दीजिए बस हो गया। आपका चारों क्या क्लियर हो गया। देखिए इस सवाल बताना भी नहीं था लेकिन हम सोचे कि किसी के माइंड में होगा सर ये बताइए नहीं क्या सवाल, इसलिए इसको भी हम देख लिए। अपना क्लास में हर सवाल का सोल्यूशन होगा हर सवाल का। समझ गए ना। टेंशन नहीं लेना। चाहे एक ही जैसा चाहे पोस्ट हो ना वो 5 ठो बताएंगे लेकिन थोड़ा जल्दी से बता देंगे। क्यों जल्दी से बता देंगे क्योंकि एक सवाल आपको बता ही दिए हैं। हमको उम्मीद है कि आप बना भी लिए होंगे। समझ गए ना। चलिए इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए इसको भी उतार लीजिए। ठीक है अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है देखिए 14 नंबर का थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है। इसको थोड़ा अच्छे से देखना है। क्या देखना कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर कितना है 60 डिग्री। तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अन्य भुजा जिससे आपका मान करिए सपोज एक ठो दिया गया है तो दोनों आपको भुजा ज्ञात करना है। आगे ना बात समझ में। तो देखिए क्या हमने एक त्रिभुज बना लिया है A यानी B। पहले B तो आपका समकोण हो जाएंगे ओके 90 डिग्री। समझ गए नहीं तक आपका A हो गया यहाँ सिर हो गया। समझ गया ना। तो अब देखिए A जहाँ पर रहेंगे तो उसके लिए क्या दिया कोण A बराबर कितना 60 डिग्री। तो यहाँ बना देना कोण A बराबर 60 डिग्री। तो फिर बोल रहा है इसमें कि कहाँ बोल रहा है AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कर्ण तो यही ना हो गया जी आपका AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर।
चलिए यहाँ तक हो गया ना। तो चलिए इसमें एक साइन ले लेते हैं। साइन कितना ले लेते हैं? 60 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो मान नहीं दिया गया तो साइन के पदों में ही लेंगे। साइन यहाँ 30 डिग्री है ना, अति 60 डिग्री है ना। देखिए जैसे आपको 13 का बताए थे, यानी कि आपको उसको उसमें प्रूव ही करने के लिए बोल रहा था कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, समझ गए। ई जिसका हो गया वही आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं हुआ ना, यही हो गया आपका प्रूव्ड, समझ गया ना। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड, यही क्या होगा आपका प्रूव्ड हो गया। तो उसी तरीका से जो इसमें बोला तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे ना। ये 13 का था, 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4, समझ गया ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो साइन 60 डिग्री लेंगे तो ए यानी कि साइन 60 डिग्री, तो इसका सूत्र क्या था? P/H। साइन का सूत्र क्या होता है? P/H ना होता है जी, तो P/H होता है। तो P आपका कौन सा हो गया? तो P आपका यही ना हो गया ना, यानी कि P आपका E हो गया, यानी कौन क्या हो गया? BCP बटे H कितना आपका AC। चलिए यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2 हो गया। तो इधर कितना बच गया? BC अब बटे AC का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2BC बराबर कितना? इसको करेंगे तो 10√3 सेंटीमीटर। इसको 2 से कितना मान कट गया? 5 बार में, इसलिए B का मान कितना निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर। BC कहाँ है? BC ही है ना, 5√3 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखिए आपने साइन लिए, अगर मान के चलिए P/H में बना लेते हैं, क्योंकि H यहाँ पे था तो इसीलिए आपने साइन लिए हैं, समझ रहे? यहो बात समझना है। यहाँ पर आपका P/H यानी आपका H नीचे में था तो इसीलिए आपने साइन लिए। अब देखिए आपका यहाँ A यानी कि कितना है आपका P, यानी कि यहाँ B है ना, B/H भी आप ले सकते हैं ना। तो अब ले लीजिए कोस का भी ले लीजिए, एक तो कोस 60 डिग्री ले लीजिए। कोस 60 डिग्री इसका सूत्र क्या था? B/H। तो आपका ये क्या हो गया? आपका B यानी कि BA, यही निकालना है जी। तो इसको निकालना B/H। H का कितना मान आपका? 10 है सेंटीमीटर। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2, यानी हाफ BA बराबर, AB लिखते अच्छा लगता है देखने में, AB लिखिए तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2AB बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसको कटाएंगे कितना बार? 5 बार में, इसलिए आपका AB का मान कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। AB बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। देखिए आपका ये जो भुजा आपका था खाली, A भी निकल गया, A भी निकल गया, कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना। आपका यानी कि AB कितना है? BC बराबर निकल गया 5√3 सेंटीमीटर और AB बराबर निकल गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो इसमें क्यों बोलिए रहा था, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर लिख दिए और कोण A बराबर 60 डिग्री, तो A बराबर 60 डिग्री। तब बोल रहा था अन्य भुजा, यानी एक तो दिया है, 1 और 2 दोनों का भुजा का मान ज्ञात करना था। समझ गए ना। चलिए इसको अच्छे तरीके से उतारिए। तब एक 15 का एक है बचल, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए उतारिए, ठीक है। देखिए 15 का आपका लास्ट सवाल है, आपका एक्सरसाइज कितना है आपका? 8.2 का 15 नंबर, ठीक है। तो देखिए आपका 15 नंबर बोल रहा था कि एक आयत यानी कि ABCD, क्या बोल रहा है आपका मेरे भाई? ABCD एक आयत है, तो ABCD एक बना लिए, समझ के नहीं आता। तो फिर बोलता है BD पूर्ण नाम कितना है आपका? BC बराबर क्या है? कितना आपका? 2, यानी कि देखिए इसका मतलब होता है बटे। जैसे सपोज डेट यहाँ पर देखिए BD अनुपात BC बराबर 2:√3 है ना जी। तो अनुपात का मतलब होता है बटे, BD बटे कितना? BC बराबर कितना? 2/√3। समझ गए ना। BC का मान कितना? BC का मान आपका कितना? √3 और BD का मान कितना? 2। कितना निकल गया? देखिए BD का मान कितना? 2 और BC बराबर कितना? √3। तो जब ये हम बना लिए तो इसमें एक क्या हम थीटा नहीं मान सकते हैं? एक कौन थीटा मान लिए, यानी कि यहाँ मान लिया कि माना कि कौन BDC आपका क्या मान लिया? थीटा मान लिया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। समझ गए यहाँ तक। चलिए अगर आपने यहाँ तक अगर निकाल लिए, क्या आप याद करिए कि कितना है आपका ना BD, तो BD का मान कितना? 2 हो गया जी। अब BC का मान कितना जी? √3।
तो आप याद करिए कि आपका h बटा p, तो h बटा p सूत्र किसका होता है? कोसेक थीटा। किसका होता है? कोसेक थीटा, यानी कोसेक का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? h बटे p। तो h आपका क्या हो गया? bd बटे bc। समझ रहे हैं ना? h बटे p लिख दिए। कोसेक थीटा तो रहने दिए। अब फिर देखिए बी डी का मान कितना निकाले आपने? 2, और बी सी का मान कितना निकाले आपने? √3। अब तो समझ गए ना अच्छे से? कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो फिर देखिए कोसेक थीटा, तो थीटा यानी कोसेक में कितना डिग्री का मान सूत्र होता है? 60 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर कोसेक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका उल्टा यानी 2/√3। तो कितना हो गया? कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो आपको पता है कोसेक कैंसिल, मन करना है, तो थीटा पर कितना निकल गया? 60 डिग्री। तो थीटा आपने किसको माने हैं? कौन कितना मान गया? बी डी सी। तो यही ना आपको निकालने के लिए जी बोल रहे थे, यानी कौन बी डी सी बराबर का मान यानी डिग्री में ज्ञात करें। तो डिग्री में मान ज्ञात किया, यानी 60 डिग्री आपका आंसर निकल गया। कुछ था इसमें, था कुछ इसमें। देखिए आपको हम बोले ना, जितना यार प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही रहेंगे। ठीक है, आप पहले इसको उतार लीजिए तब बात करते हैं। ठीक है, उतार लिया ना? तो आप देखिए इसमें एक्सरसाइज आपका क्या हुआ? 8.2 पूरे अच्छे तरीके से क्लियर यानी कंप्लीट हो गया ना? तो इसी तरीके से आप सब यानी प्रैक्टिस करिए और मेहनत भी करिए। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 8.3 आप ख़त्म करेंगे, उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इस पर देखिए जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही रहेगा। कोई सवाल में था आपका दम? कोई भी सवाल में दम नहीं था। समझ गए ना? इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।